बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम जमात नाहम का सबक नंबर 6 नामदेव माली के सवाल जवाब पढ़ेंगे, मशकी सवालात जवाबात, और साथ में मैं आप लोगों को मुसन्निफ़ के तारुफ़ में से भी सवाल जवाब बताऊंगी। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मशकी सवालात जवाब के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। पहला है, नामदेव का ताल्लुक़ किस ज़ात से था? जवाब हेडिंग देंगे नामदेव की ज़ात। नामदेव पेशे के लिहाज से माली और ज़ात का ढेर था। ढेर ज़ात हिंदुओं की सबसे कम तर ज़ात तस्वुर की जाती है। सवाल नंबर 2, नामदेव को अपने पौधों से किस हद तक लगाव था? जवाब हेडिंग नामदेव का पौधों से लगाव। नामदेव की कोई औलाद ना थी। वो पौधों और दरख्तों को अपनी औलाद की तरह समझता। पौधों को तवाना और हरा भरा देखकर बहुत खुश होता। अगर किसी पौधे को कीड़ा लग जाता तो इसके लिए तरह तरह की दवाएं मंगवाता। दिन रात इसकी खिदमत करता, हज़ार जतन करके उसे बचा लेता। सवाल नंबर 3, नामदेव का अगर कोई पौधा बीमार पड़ जाता तो वो इसके लिए क्या क्या जतन करता, क्या क्या कोशिशें करता? जवाब हेडिंग आएगी जवाब की नामदेव के बीमार पौधे के लिए जतन। नामदेव की कोई औलाद ना थी। वो पौधों और दरख्तों को अपनी औलाद की तरह समझता। पौधों को तवाना और हरा भरा देखकर बहुत खुश होता। अगर किसी पौधे को कीड़ा लग जाता तो इसके लिए तरह तरह की दवाएं मंगवाता। दिन रात उसकी खिदमत करता, हज़ार जतन करके उसे बचा लेता। ये हो गया जी सवाल नंबर 3 का जवाब। अगला सवाल है, नामदेव की मौत कैसे वाक़ हुई? जवाब पहले हेडिंग देंगे नामदेव की मौत। एक दिन शहद की मक्खियों की योरश हुई, योरश हमला हुआ, सारे माली भाग कर छुप गए। नामदेव अपने काम में लगा रहा। उसे खबर भी ना हुई कि मौत उसके सर पर खड़ी है। मक्खियों ने उसे इतना काटा कि बेदम हो गया। इसी हालत में जान दे दी। ये हो गया अजीज़ तलबा व तलबात आपके मशकी सवालात। अब आगे मैं आप लोगों को मुसन्निफ़ के तारुफ़ के सवाल जवाब पढ़ाऊँगी। मौलवी अब्दुल हक कब और कहाँ पैदा हुए? मौलवी अब्दुल हक 1870 में ज़िला मेरठ के एक गांव हापुड़ में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 है, अलीगढ़ में मौलवी साहब को किन असाज़ा से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला? जवाब अलीगढ़ में मौलवी साहब को सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, इधर हाली लिखा हुआ है सिर्फ, तो आपने पूरा जवाब लिखना है इसका, शिबली नौमानी, थॉमस आर्लैंड और नवाब मोहसिनुल मुल्क जैसे असाज़ा से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। अगला सवाल, मौलवी अब्दुल हक की अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। उन्होंने इस अंजुमन को फ़आल इदारा बनाया। पाकिस्तान के क़याम के बाद उसका दफ्तर लेकर 1949 में कराची आ गए। अगला सवाल है, मौलवी अब्दुल हक की उर्दू ज़बान की तरवीज और अशात, ये ऊपर लिख दिया गया, ये मिस हो गया था, के लिए खिदमात बयान करें। जवाब मौलवी अब्दुल हक ने सारी उम्र उर्दू ज़बान की खिदमत की। उन्होंने उर्दू के एहतमाम में कराची में उर्दू आर्ट कॉलेज, उर्दू साइंस कॉलेज, उर्दू कॉमर्स कॉलेज, उर्दू लॉ कॉलेज और उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम को अमली जामा पहनाया। 2 रिसाले उर्दू और कौमी ज़बान जारी किए, वो आज भी जारी हैं। ये जी तलबा व तलबात आज हमारे सवालात जवाबात मुकम्मल हो चुके हैं। आप लोग इससे अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं जो आपको अपने पेपर्स में बहुत हेल्प करेंगे। और साथ ही आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी किया करें। कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरा लेक्चर कितना समझ आया है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।